दुनिया में एक जादुई इत्र ऐसा भी है जिसकी खुशबू से पुरुष और महिलाएं दोनों ही मोहित हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को इसके कच्चे माल के बारे में पता चल जाए तो उसे निश्चित रूप से बेहद घृणा महसूस होगी। कहानी जाओयू नाम की एक लड़की के अनुभव से शुरू होती है। एक दिन वह फिसल कर पानी में गिर गई और लहरों के साथ एक छोटे से द्वीप पर चली गई। शियाओ को पता नहीं था कि वह कहाँ है, इसलिए वह किनारे पर खड़ी हो गई और दूर खड़े जहाज से मदद मांगने लगी। लेकिन वह बहुत दूर थी और कोई भी उसे ढूंढ नहीं सका। वह असहाय होकर द्वीप की ओर चल सकती थी, रहने के लिए जगह खोजने के लिए उत्सुक। लेकिन वह नहीं जानती थी कि द्वीप की गहराई में अन्य जीव भी छिपे हुए हैं। समुद्र तट पर रात बहुत जल्दी आ गई और नमी के कारण हवा बहुत तेज और चुभने वाली हो गई। छोटी मछली को गर्म रहने के लिए आग जलानी पड़ी, लेकिन लकड़ी गीली थी और उसे जलाना संभव नहीं था। जब वह उदास थी, तभी अचानक उसके पीछे से शोर सुनाई दिया। दर्पण में कोई था, जिससे ज्याओयू बहुत असहज हो गया। वह कांपती हुई आगे बढ़ी, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। लेकिन जब वह आधे रास्ते पर पहुंची, तो एक दुर्गंध ने उसके चेहरे पर प्रहार किया। शियाओयू ने हाउ चो कहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरी तरफ हिंसक रूप से हिल गया और एक अच्छी चीज कहीं से भी उसके सामने प्रकट हुई, जो कि नद्यपान था, जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। चाओयू ने सोचा कि यह आवाज गिरते हुए नद्यपान के कारण आ रही है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नद्यपान की मदद से उसने अंततः आग जला ली। लेकिन वह इतनी खुश थी कि उसने यह नहीं देखा कि उसके पीछे दो बड़ी-बड़ी आंखें थीं, जो उसे घूर रही थीं। अगली सुबह छोटी मछली मदद मांगने के लिए किनारे की ओर दौड़ी, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वह इतनी भूखी थी कि वह कुछ खाने की तलाश में थी। जब उसने पलटकर देखा तो वह यह देखकर चौंक गई कि जमीन पर ढेर सारे फल पड़े थे। छोटी मछली उत्साह से उसकी ओर दौड़ी, लेकिन तुरंत ही उसने उसकी नाक को ढक लिया। कल रात की बदबू फिर से आ गई। वह दुर्गंध का स्रोत ढूंढने ही वाली थी कि अचानक उसके सिर के ऊपर से एक धीमी गर्जना की आवाज आई। जब उसने ऊपर देखा तो वह बुरी तरह डर गई। एक बड़ी नाक वाला राक्षस उसकी ओर देख रहा था। छोटी मछली पीछे मुड़ी और भाग गई, लेकिन राक्षस बहुत तेज था। उसने 3 कदम में उसे पकड़ लिया। छोटी मछली को एक मृत अंत में धकेल दिया गया था और उसके घुटने से खून बह रहा था। राक्षस ने अपनी उंगलियों से अपना बलगम पोंछा और वास्तव में उसके घुटनों तक पहुंच गया। शियाओयू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके घुटने में, जिससे अभी तक खून बह रहा था, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि राक्षस उसकी मदद कर रहा था। ऐसा लगता था कि जलाऊ लकड़ी और भोजन भी उसने ही तैयार किया था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दिन में 3 बार एक साथ खाना खाने लगे। बातचीत के दौरान जाओयू को पता चला कि राक्षस का नाम सदगन था। सदगन सुंदर तो था, लेकिन बहुत बदबूदार था। इसलिए उसके करीब जाने के लिए छोटी मछली उसे नहलाने के लिए ले जाना चाहती थी। लेकिन सईद किसी चीज की रक्षा कर रहा था और उसने पानी में जाने से इनकार कर दिया। छोटी मछली की संगति से साई डेगांग का जीवन बहुत खुशहाल हो गया है। एक एक करके दिन बीतते गए। एक दिन जाओयू सईद गांग के साथ ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। अचानक एक नाव ने उसे देख लिया। जाओयू खुशी से उछल पड़ा और सईद गांग को अलविदा कहने ही वाला था। हालांकि शियाओयू ने पाया कि सईद गांग चला गया था और ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर इंसानों से बच रहा है। शियाओयू के पास अकेले नाव पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंततः उसने एक अलग द्वीप पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चूंकि शियाओयू सारा दिन सेडेगेंग के साथ था, इसलिए उससे भी बदबू आ रही थी। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसे घर के कूड़ेदान से एक अजीब सी खुशबू आई। उसने जल्दी से ढक्कन खोला और पाया कि इसका स्रोत वह रेशमी दुपट्टा था जो वह द्वीप पर लाया था। सईदे गैंग अपनी नाक पोंछने के लिए इस रेशमी स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहा था। पता चला कि सैडे गैंग ने अपने बलगम की बदबू को छुपाने के लिए स्नान नहीं किया था। यह निश्चित रूप से सबसे सुगंधित बलगम था जिसे ज्याओयू ने कभी सूंघा था। उसने तुरंत अमीर बनने का एक तरीका सोचा। यदि वह बलगम को इत्र में बदल ले तो वह रातों रात अमीर बन जाएगा।
यह सोचकर वह तुरंत रवाना हो गया और सईदेगन की तलाश में एकांत द्वीप पर लौट आया। इस समय सईदेगन किनारे पर सो रहा था। वह शियाओयू को वापस आते देख बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने शियाओयू को एक छोटा सा डिब्बा निकालते देखा, तो वह तुरंत समझ गया कि शियाओयू को बलगम चाहिए था। यदि वह कोई और होता, तो सैडेगन निश्चित रूप से सहमत नहीं होता, लेकिन शियाओयू उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इसलिए जब तक शियाओयू उससे मांगता, वह उसे दे देता। इस बार शियाओयू ने आधे साल तक के लिए पर्याप्त भोजन कमाया और सीधे एक इत्र कंपनी में चला गया। बाजार में बहुत गर्मी थी और इत्र जल्दी ही बिक गया। अब ज़ाओयू खुद को छुड़ाने में असमर्थ है। उसने साइड एगांग से अनगिनत बार स्नॉट मांगा है। स्नॉट पर एकाधिकार करने के लिए वह पूरे द्वीप को खरीदने की भी योजना बना रहा है। लेकिन चीजें कभी नहीं हुई। जापानी सरकार ने भी द्वीप की खोज कर ली। उपग्रह ने द्वीप पर केवल एक बड़ी नाक ही कैद की और उन्हें लगा कि यह जैकी चेउंग का निजी संगीत कार्यक्रम है। यद्यपि यह अभी भी निर्जन द्वीप था, फिर भी जापान ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया। जब शियाओयू ने देखा कि आत्मरक्षा बल द्वीप पर राक्षसों को घेरने और दबाने जा रहे हैं, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत सेना को रोकने के लिए द्वीप पर चला गया। हालांकि वह अभी भी एक कदम देर से था। आत्मरक्षा बलों को पता चल